मजेदार है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। क्या कर रहे थे हम? यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में हमने क्या क्या करा? एक वन कमोडिटी केस था और एक टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी और टू कमोडिटीज। वन कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी एक ही बात है। नाउ टू कमोडिटीज केस। अब ध्यान से देखना, अगर आप दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो, हाउ विल द कंज्यूमर attain equilibrium? How will he decide how many units of a commodity should he consume? The law of DMU applies in case of either one commodity or two commodities. ध्यान से देखना, law of DMU तो अप्लाई होगा ही होगा। law of DMU, as we consume more and more, the additional satisfaction will keep on diminishing. अब ऐसा तो नहीं ना कि आप एक ही कमोडिटी कंज्यूम करोगे। इन रियल लाइफ अ कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी। इन सच अ सिचुएशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज इनकम। कह रहे वन कमोडिटी केस तो ये बताता ना कि जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स टू कंज्यूम। लेकिन आप रियल लाइफ में एक ही कमोडिटी थोड़ी ना कंज्यूम करते हो, मल्टीपल कमोडिटी कंज्यूम करते हो। तो उसने बोला यहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट क्या होगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी टू कमोडिटी केस में ये अप्लाई होगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज, डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए, ध्यान से देखना। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और गॉसन्स सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू को क्या बोलते हैं? गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। और इसको क्या बोलते हैं? गॉसन्स सेकेंड लॉ। ध्यान से देखना, याद दिलाता हूं आपको, जब हमने लॉ ऑफ डीएमयू करा था तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डीएमयू को गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू, गॉसन्स फर्स्ट लॉ, गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। लॉ ऑफ डीएमयू इज नोन एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। और टू कमोडिटी केस में इसको क्या बोलते हैं? गॉसन्स सेकेंड लॉ। वो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन था, ये गॉसन्स सेकेंड लॉ। ध्यान से देखना, as law of equimarginal utility is based on law of DMU, all the assumptions of the latter also apply to the former. मतलब कह रहे यूटिलिटी एनालिसिस ही तो कर रहे हैं, तो यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ डीएमयू की सारी assumptions अप्लाई होंगी। तो वन कमोडिटी की जो assumptions थी वो टू कमोडिटी में भी सेम है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग टू कमोडिटीज अप्रोच, तो assumptions वही रहेंगी जो वन कमोडिटी में थी। ध्यान से देख। Let us now discuss equilibrium of consumer by taking two goods, X and Y. The same analysis can be extended for any number of commodities. कह रहा है ये 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, n number of commodities में अप्लाई हो सकता है, हमारे कोर्स में सिर्फ 2 तक ही है। तो ध्यान से देखना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। सॉरी, हो गया डिस्कस। अब ध्यान से देखना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, तो उसमें कंडीशन क्या है? एक सेकेंड। टू कमोडिटी केस, according to the law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when the ratio of MU of two commodities and their respective prices are equal, and MU falls as consumption increases. क्या बोला उसने? ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पार्ट, मजा आएगा। कह रहे कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम when the ratio of marginal utility and their prices, when MUX upon PX is equal to
MUY अपॉन PY। अब MUX अपॉन PX तो हमने वन कमोडिटी में भी सुना था, इसका मतलब क्या था, क्या होता है इसका मतलब मान्यता? satisfaction derived from 1 rupee spent on good X or satisfaction per rupee spent on good X, yes or no? MUX Yes, sir. on PX is satisfaction per rupee derived from the consumption of good X. तो MUY upon PY क्या हो जाएगा? Satisfaction per rupee derived from good Y. पिज्जा 500 रुपए का, कोक 50 रुपए की, क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? पिज्जा में आपको मिली, लेट अस अज्यूम 480 की सैटिस्फैक्शन, 480 यूटिल्स की, कोक में मिली 80 यूटिल्स की सैटिस्फैक्शन। श्रुत? यस सर। पिज्जा प्राइस था 500 रुपीज और सैटिस्फैक्शन थी 450, लेट अस अज्यूम, और कोक प्राइस था 50 रुपीज और आपको सैटिस्फैक्शन मिली 75 की। आपको कोक में ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है या पिज्जा में? पिज्जा में मिल रही है 450 की सैटिस्फैक्शन, कोक में मिल रही है 75 की सैटिस्फैक्शन। आपको किस में ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है, पिज्जा में या कोक में? श्रुत को पीने दो ना पहले पेप्सी। श्रुत आप बोलो बेटा। सर कोक। अच्छा, पिज्जा बोलना चाहता था तू। वाई कोक? पिज्जा में तो 450 की सैटिस्फैक्शन मिल रही है, 450 75 से कम होता है, ये कहना चाहते हो? सर एक्चुअली में सेटिस्फेक्शन वैसे ज्यादा है उसमें, मतलब प्राइस जो प्राइस है उससे ज्यादा मिलती है। आपको 450 की सैटिस्फैक्शन लेने के लिए 5, पहली बात सर पिज्जा और कोक को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के प्राइसेस अलग है, यस और नो? यस सर। तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए था सैटिस्फैक्शन पर रुपी, MUX अपॉन PX। तो जो आपने कैलकुलेट करा तो 500 डिवाइड बाय 450, 5 9 5 10, तो 1.1 समथिंग आ जाएगा। सर 450 बाय 500 नहीं होगा? MUX अपॉन PX फॉर्मूला इज मैंने MUX को 500 ले लिया, फॉर्मूला इज MUX अपॉन PX, तो यस MUX अपॉन PX करेक्ट। मैंने गलत वैल्यूज पुट कर दी थी, MUX अपॉन PX ही होगा। MUX को हमने 450 लिया हुआ है तो MUX अपॉन PX आ गया 0.9, क्लियर? यस सर। और MUY अपॉन PY क्या आया? MUY अपॉन PY आया 75 डिवाइड बाय 50, 1.5। यस सर। 1.5 ओनली। तो आपको 1 रुपए जब पिज्जा पे स्पेंड कर रहे हो तो आपको 90 पैसा की सैटिस्फैक्शन मिल रही है, और कोक पे जब 1 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो 1.5 की सैटिस्फैक्शन मिल रही है। किस में सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है? सर कोक। बट अगर हम सैटिस्फैक्शन पर रुपी ना निकालते तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे यूटिलिटीज? नो सर। यस नो सर। डायरेक्टली करते तो गलत रिजल्ट पे आते, तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। पिज्जा की सैटिस्फैक्शन 450 की है और कोक की 75 की है, तो आप बोल रहे हो फिर तो पिज्जा ही ज्यादा दे रहा है, बट वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। सर एक क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल हमने ये पिज्जा लिया 450 का पिज्जा, तो सर पिज्जा 450 सेटिस्फैक्शन देगा, बट हम
कोक लेते जाएंगे एक टाइम पे, जैसे कि कम हो जाती है सेटिस्फैक्शन जब ज्यादा कोक ले लेंगे, तो वो भी अकाउंट में रखेंगे। यही तो रखेंगे कि ठीक है मुझे कोक में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो जब आप सेकंड कोक लेंगे तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरती रहेगी। तो वो ये कह रहा है यही तो डिसाइड करना है कि किस यूनिट की कितनी, किस कमोडिटी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करूं मैं कि मेरी जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। वो आपसे यही बोलेगा कि यही कैलकुलेट करके बताओ कि अच्छा एक और कोक लेते तो कोक की एडिशनल सेटिस्फैक्शन एमयू गिरता, तो कितनी कोक पीऊं कितने पिज्जा खाऊं कि मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए, यही Okay. सीखना है। अब ध्यान से देखना, पॉइंट आपको क्या बताया था कि डेफिनेशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर प्राइसेस आर इक्वल। तो ये समझाने के लिए कि द रेशियो ऑफ एमयू एंड देयर प्राइस क्या होता है, MUX अपॉन PX। तो ये थी कंडीशन नंबर 1, व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन और कुछ नहीं है आपका, लॉ ऑफ DMU मस्ट ऑपरेट, ये है सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है, एंड MU फॉल्स as consumption increases, कि as you consume more and more the additional satisfaction should fall। okay, अब ध्यान से देखना क्या कंडीशंस है। नंबर 1, the ratio of MUX upon PX is the same, तो MUX upon PX should be the same in case of both the goods। तो MUX upon PX अब हमने ये पढ़ लिया ऑलरेडी, a consumer in consumption of single commodity is at equilibrium when MUX upon PX is equal to MUM। अब इन्होंने यूज करी ना ये कंडीशन, और अगर एक ही कमोडिटी Y होती तो कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन MUY upon PY is equal to MUM। तो टू कमोडिटी की क्या निकली, a consumer is said to be in equilibrium when MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM। MUM तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल इक्विलिब्रियम कंडीशन टू कमोडिटी केस में। तो ये जो MUX upon PX, MUX upon PX is equal to MUY upon PY should be equal to MUM। ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो अगर इसको मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूं तो सैटिस्फैक्शन पर रुपी स्पेंट ऑन गुड एक्स शुड बी इक्वल टू द सैटिस्फैक्शन पर रुपी स्पेंट ऑन गुड वाई। तो ये हो गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब MUM, as MUM is assumed to be constant, the above condition can be written as MUX upon PX should be equal to MUY upon PY। When price of good X and price of good Y are equal, जब दोनों ही सेम प्राइस के हैं तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ना, कि अगर मैं कंपेयर कर रहा होता कोक और लेट अस अज्यूम ऑरेंज जूस और दोनों 50 रुपए के हैं, तो मैं डायरेक्टली, फिर मुझे रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। रेशियो, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों के प्राइसेस अलग हैं, तो इसलिए पर रुपी हमें निकालना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। व्हेन द प्राइसेस आर इक्वल, ऐसे ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े आ सकते हैं कि व्हेन द प्राइसेस आर इक्वल इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी रिटन एज फॉर टू कमोडिटी MUX इज इक्वल टू MUY, ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है तो मुझे रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इक्वेट कर सकते हैं। कंडीशन क्लियर है सर? अब ध्यान से देखना, अब आएगा डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। What happens when MUX
upon px is not equal to MUy upon Py. तो जब भी कोई इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि अच्छा जब वो नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे हमने वन कमोडिटी में था कि इक्विलिब्रियम इज व्हेन MUx is equal to Px. कह रहे what happens when they are not equal? तो when MUx is greater than Px तो क्या होता था, when MUx is less than Px तो क्या होता था। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे what happens when MUx upon Px is greater than MUy upon Py. ध्यान से सुनना, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फिर रीड करेंगे। MUx upon Px is greater than MUy upon Py का मतलब क्या है? इसका मतलब है satisfaction per rupee derived from good x is more than the satisfaction per rupee derived from good y. तो आप x को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या y को? Sir, X. You are valuing good x more than good y because it is giving you more satisfaction per rupee. So you will consume more of good x. Yes, sir. Yes, sir. As you consume more of good x, MUx starts falling. Yes, sir. Yes, sir. Law of DMU operates. As you consume more of good x, MUx will start falling. तो जो MUx upon Px greater than MUy upon Py था, MUx अगर गिरना शुरू हो जाए, there will come a point when MUx becomes equal to MUx upon Px becomes equal to MUy upon Py. Yes, sir. Yes, sir. अगर लॉ ऑफ DMU ऑपरेट ना हो रहा होता तो क्या कोई गारंटी थी कि अगर MUx upon Px ग्रेटर देन MUy upon Py है तो क्या कोई गारंटी थी कि अगर आप गुड एक्स और कंज्यूम करोगे, अगर गुड एक्स और कंज्यूम करोगे तो इक्विलिब्रियम के पास पहुंच जाओगे? ऐसे कोई No, sir. गारंटी? तो लॉ ऑफ DMU मस्ट ऑपरेट, उसके बिना कोई भी लॉ कोई भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, सपोज MUx upon Px is greater than MUy upon Py. In this case, the consumer is getting more marginal utility in case of good x as compared to good y. Satisfaction per rupee would be better. Therefore, he will buy more of good x and less of good y. वो x को ज्यादा consume करना चाहेगा. This will lead to a fall in MUx and a rise in MUy. कह रहा है x की consumption बढ़ा दो, y की कम कर दो. तो x कंजम्पशन बढ़ाओगे तो MUx गिरना शुरू हो जाएगा और y की कंजम्पशन कम करोगे तो MUy बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो उनका गैप है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। The consumer will continue to buy more of x till the point MUx upon Px becomes equal to MUy upon Py. तो ये हो गई कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या होती? What happens when MUx upon Px is less than MUy upon Py? इस केस में आपको y ज्यादा पसंद आ रहा है, yes or no? Yes, sir. You will increase your consumption of good y and reduce your consumption of good x. When MUy upon Py, MUx upon Px is less than MUy upon Py, the consumer is getting more marginal utility per rupee in case of good y as compared to good x. Therefore, he will buy more of good x and more of good y because satisfaction per rupee from good y is more. So y वो ज्यादा consume करेगा, x कम. This will lead to a fall in marginal utility of y. As you consume more of good y, MUy will fall and MUx will rise. The consumer will continue till the time equilibrium is restored. Therefore, it brings us to a conclusion that MUx upon Px is equal to MUy upon Py is a necessary condition to attain consumer's equilibrium. First condition. Second condition क्या थी? MU falls as consumption increases. Condition है, useless condition है, क्योंकि वो तो हम assumption ही ले चुके हैं ना कि law of DMU must operate. उसके बिना तो इक्विलिब्रियम अटेन हो ही नहीं सकता, तो वो बस रीअश्योरेंस कह रहा है MU must fall. The second condition needed to attain consumer's equilibrium is that MU of a commodity must fall as more of it is consumed. If MU does not fall as consumption increases,
the consumer will end up buying only one good, which is unrealistic, and consumer will never reach equilibrium condition. कह रहा है अगर लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट ना होता और MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY आ रहा होता तो आपको X ज्यादा फायदा दे रहा है, तो आप तो सारे पैसा X पे ही लगाते फिर तो, यस और नो? sir, अगर उसकी गिरी नहीं रही सेटिस्फैक्शन और आपको उससे ज्यादा मिल रही है तो डेफिनेटली a rational consumer will spend on that commodity which is giving him more satisfaction per rupee, कह रहे which is unrealistic, तो हम कभी इक्विलिब्रियम अटेन कर ही नहीं पाते. So finally it can be concluded that a consumer in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way that the ratio of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increases. क्या है ये? Definition of consumer's equilibrium in two commodities case. Definition of consumer's equilibrium. Definition, condition. दो condition थी, MUX upon PX should be equal to MUY upon PY, which is equal to MUM. Second, MU falls as consumption increases. Conditions clear है? sir, Yes, sir. What happens when they are not equal? वो भी clear है? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, इसका ग्राफ बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से एमयू का शेप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. Yes, sir. sir, बट अब दो कमोडिटीज का बना रहे हो, ध्यान से देखना, इट्स डिफरेंट. ध्यान से देखना, दो कमोडिटीज हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई. लेट अस नाउ डिस्कस द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल. सपोज द टोटल मनी इनकम, बहुत ही अमीर है, 5 रुपए हमारी इनकम है, which he wishes to spend on two commodities. भी दो, शौक भी पूरे हैं. Both these commodities are priced at 1. कह रहा चलो तुम्हें माफ किया, दोनों सेम प्राइस के हैं, दोनों का प्राइस क्या है? 1. So consumer can buy maximum. अगर आपके पास 5 रुपए हैं, आप दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स या वाई. अगर पूरा पैसा एक्स पे डालोगे तो 5 यूनिट एक्स के ले सकते हो, पूरा पैसा वाई पे डालोगे तो 5 यूनिट वाई के ले सकते हो. यस और नो? तो ध्यान से देखना, जब एक्स कंज्यूम कर रहे हो तो फर्स्ट यूनिट में 20, फिर 14, फिर 12, फिर 7, फिर 5. और सेकंड अगर वाई कंज्यूम कर रहे हो तो 16, 12, 8, 5, 3. दोनों के प्राइसेस सेम है, दोनों के प्राइसेस सेम है. तो अगर विजिबली बात करें तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा? 3 यूनिट्स ऑफ x, mu x is equal to mu y कहाँ पे आ रहा है? थर्ड यूनिट पे, थर्ड यूनिट ऑफ x एंड सेकंड यूनिट ऑफ y. तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? mu x upon px should be equal to mu y upon py. और आपकी इनकम फिक्स्ड है, उससे ज्यादा आप स्पेंड कर नहीं सकते, प्राइसेस सेम है, तो mu x should be equal to mu y at point of equilibrium. तो mu x equal to mu y कब हो रहा है? When you are consuming 3 units of x and 2 units of good y. Yes or no? yes, Yes, sir, sir. Consumer attains equilibrium when he consumes 3 units of good x and 2 units of good y. कोई डाउट? Sir, it can also be at 5 unit and 4 unit. वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था. वेरी गुड. कह रहे आपने बोला MUX अपॉन PX या MUX should be equal to MUY
MUX should be equal to MUY. तो यहाँ तो सेम है, अब यहाँ पे भी सेम है, 5 और 5, यस और नो? यस अब ध्यान से देखना, वेरी गुड क्वेश्चन। मनी स्पेंट कितनी है, कितने पैसे खर्च कर रहे हो जब आप 3 यूनिट्स ऑफ एक्स ले रहे हो? तो 3 into 1 ₹1 का है ना, ₹1 का है, दोनों का प्राइसेस ₹1 है ना, गिवन है क्वेश्चन में, ₹1 पर यूनिट प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। तो अगर 3 यूनिट ऑफ एक्स ले रहे हो तो 3 into 1, 2 यूनिट्स ऑफ वाई ले रहे हो तो 2 into 1, तो कितने रुपए खर्च कर रहे हो? 3 + 2, ₹5, यस और नो? Yes, sir. MUX is equal to MUY at one more level, yeah, in one more situation. कब? When 5 units of X and 4 units of Y are consumed. उस लेवल पे भी सेम है, यस और नो? यस सर। बट इस केस पे मनी स्पेंड कितनी है? 9 5 units of X plus 4 units of Y, 5 plus 4, which is equal to 9, yes or no? यस सर। क्वेश्चन में गिवन था द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹5. सिंस द इनकम is ₹5, you cannot spend more than your income. तो ये सिचुएशन क्या हो गई हमारे लिए? अनअफोर्डेबल, यस और नो? यस सर। तो इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? MUX upon PX is equal to MUY upon PY, PX सेम था तो MUX is equal to PX, and तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन श्रुत, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। डेफिनेशन क्या थी? अ कंज्यूमर is in consumption of two commodities. The consumer will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way that the ratio of marginal utility of the commodities and their prices are equal. Income की भी restriction थी, yes or no? तो इसीलिए आप जो सिचुएशन 2 थी जहां 5 यूनिट्स ऑफ X और 4 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम हो रहे हैं वो अनअफोर्डेबल है, इसीलिए इक्विलिब्रियम पिछले केस में आ जाएगा। कोई डाउट? No, sir. लास्ट स्टेप, बहुत ही मजेदार स्टेप, ग्राफ। ध्यान से देखना, स्पाइडरमैन वाला ग्राफ है। MUX, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पे हम शो कर रहे हैं कमोडिटी X, राइट साइड पे शो कर रहे हैं कमोडिटी Y। ये एक ग्राफ ऐसे है कि एक ग्राफ ऐसे बन रहा है और एक ग्राफ ऐसे बन रहा है, उन दोनों को ज्वाइन किया। ध्यान से देखना, एक एक करके बात करते हैं। गुड एक्स ऐसे है, ये बात समझ आई? ये ऐसे गुड एक्स है, क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। तो कैसे, अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ सिर्फ एक्स की प्लॉटिंग करो, तो एक्स की प्लॉटिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 20 14 12 7 5, तो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, नॉर्मल ऐसे आपने गुड एक्स का बनाया। और जब फर्स्ट यूनिट है तो 20, जब सेकंड यूनिट है तो 14, थर्ड यूनिट है तो कुछ, फोर्थ यूनिट है तो गिरती जा रही है यूटिलिटी, यस और नो? यस सर। जो मैक्सिमम फिफ्थ यूनिट है ना, अब वहां पे एक और एक्सेस बना दो। अब ये ऐसे करना, आप इस डायरेक्शन में जैसे बना रहे हो ग्राफ, समझ आ रहा है? नाउ दिस इज 0, तो ये 0 है गुड बाय के लिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5।
जब y का फर्स्ट यूनिट है तो यूटिलिटी कितनी है 16 1 पे। तो ध्यान से देखना, गुड y फर्स्ट यूनिट पे 16 आ रहा है, ये बात समझ आई। अब y ऐसे है, u बना रहे हैं ना हम y का, तो y का तो mu का वैसा होगा, यस और नो, x का ऐसा होगा, यस और नो। y का इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। आप जवाब Yes, नहीं sir. देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिर्फ y पे कंसंट्रेट करें अगर, तो सेकंड यूनिट ऑफ y पे जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन है 12 यूटिल्स। यस सर। तो कैसे प्लॉटिंग होगी, सेकंड पे 12, थर्ड पे कम हुई, फोर्थ पे कम हुई, फिफ्थ पे कम हुई। समझ आया क्या हुआ? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इट्स डिफरेंट। ग्राफिकली हमें क्या प्रूव करना है कि जहां पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे उसको हाईलाइट करेंगे? ई से, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे। कोई डाउट? No, sir. No, sir. बनाएंगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस ग्राफ की। इट्स डिफरेंट, नॉर्मल ग्राफ नहीं है, डिफरेंट सा है, तो एक दो बार बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। टू कमोडिटी केस, कंडीशन MUX upon PX should be equal to MUY upon PY। सेकंड कंडीशन, लॉ ऑफ DMU मस्ट ऑपरेट। और ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि दैट वी कैन नॉट स्पेंड मोर देन आवर इनकम, दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस। तो वो था, उसमें डेफिनेशन में लिमिटेड इनकम है हमारी। ग्राफ ध्यान से बनाएंगे, बाकी वही एक्सप्लेनेशन है सेम जो हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन MUX is greater than PX, MUX upon PX is greater than MUY upon PY, what happens when MUX upon PX is less than MUY upon PY. In the diagram, MU from commodity X is taken on OY axis, तो ये जो OY axis है ये X की बात कर रहा है, OY1 जो है वो Y की बात कर रहा है, ठीक है। MU curves, okay, from the table से हमने बनाया। It is obvious that the consumer will spend the first rupee on commodity X, which will provide him, जब हमने X लिया, X में हमें ज्यादा satisfaction मिल रही है, तो पहले हमने good X लिया, फिर second unit of good X आपको 14 दे रहा है और first unit of good Y आपको 16 दे रहा है, दोनों 1 रुपए के हैं। आप good X कंज्यूम करना चाहोगे या good Y? सेकंड यूनिट ऑफ गुड एक्स पहले कंज्यूम करोगे या फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड वाई? सो फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड वाई। तो बस कह रहे ऐसे ही आपको डिसाइड करते रहना पड़ेगा। अब जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा तो मैं नेक्स्ट जो पैसा खर्च करूंगा, अगर एक और वाई लेता हूं तो 12 की सेटिस्फैक्शन है, एक और एक्स लेता हूं तो 14 की सेटिस्फैक्शन है। क्या लूं मैं? थर्ड रुपी किस पे स्पेंड करूं, गुड एक्स या गुड वाई? गुड एक्स। Good X. फोर्थ यूनिट जब मैं स्पेंड करता हूं तो गुड वाई 12 दे रहा है, गुड एक्स भी 12 दे रहा है, तो मैं दोनों में से कोई भी कंज्यूम करूं, एक ही बात है। यस सर। तो मैंने ये Yes, sir. कंज्यूम करा, मान लेते हैं ये कंज्यूम करा, फिर जब मैं नेक्स्ट रुपी स्पेंड करूंगा तो एक्स में मुझे 7 की सेटिस्फैक्शन है और वाई में 12 की, तो वाई कंज्यूम करूं या एक्स? वाई। Y. पहले 5 रुपए ऐसे डिसाइड होते हैं कि कैसे। तो अब मैं बर्गर लूं या पिज्जा लूं या कोक लूं, जिसमें मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है और जो मेरे बजट में आ रहा है। कह रहे सिलसिला कब तक चलता रहेगा? when till we reach the point where MUX upon PX becomes equal to MUY upon PY। इस क्वेश्चन में एग्जांपल में प्राइसेस दोनों के सेम थे, इसीलिए इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड व्हेन MUX is equal to MUY। आराम से ध्यान से इसको पूरा लिखेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स पूछेंगे।